नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है तिरस्कारी। से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सीमा। अरे ओ सीमा, कब से बुला रही हूँ, कहाँ मर गई? बड़बड़ाती हुई आरती कमरे से बाहर आई तो देखा सीमा रसोई घर के फर्श पर उखड़ी होकर बैठी है और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ? ये आंसू क्यों बहा रही हो? कोई मर गया है क्या तेरा, जो इस तरह रो रही हो? वो भाभी रोते हुए, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज महीना आया है ना, ये तो तेरा हर महीने का ड्रामा है। हर महीने 2 दिन काम से छुट्टी करके आराम करने का तेरा बहाना बहुत अच्छा है। भाभी, मैं बहाना नहीं करती, सच में बहुत दर्द होता है। अगर इतनी ही तकलीफ होती है तो घर से आई ही क्यों थी? पर घर पे रहना था ना। चल उठ, अब ड्रामा मत कर। जल्दी से तेल गरम करके ले आओ और मेरे पैर में दर्द है, मालिश कर दे। फिर मुझे राघव को भी स्कूल लेने जाना है। भाभी प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, बहुत दर्द है, दवाई खा लो, फिर मालिश कर देती हो। वो अपनी मालकिन से बोल रही थी। तराक से, यानी उसकी मालकिन। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जवाब दे। तू एक नौकर है और नौकर समझी। हर महीने तेरे घर पैसे भेजते हैं, तेरा खाना कपड़ा देते हैं। काम नहीं करेंगे तो क्या तेरी पूजा करेंगे? आराम करना है तो अपने घर वापस चली जा। दर्द से तड़पती बेचारी सीमा आंसू बहाती चुपचाप तेल गर्म करके आरती के पैरों में की मालिश करती है। पैसे की पैरों की मालिश करवाने आरती अपने बेटे को स्कूल लेने चली गई और जाते जाते उसे ताकीद कर गई, मेरे आने तक मेरे कमरे के अच्छे से सफाई करके रखना, और हाँ, मेरे लिए फ्रूट काट देना और राघव के लिए जूस तैयार रखना, और ये बर्तन भी सारे मेरे आने से मजे होने चाहिए, समझ गई ना? सोना मत, चली जाना। वो बोली अपनी नौकरानी से। आरती के साथ सुमित्रा जी। आरती बेटा, पहले सीमा नाश्ता करके दवाई ले ले, 12 बजने को आए हैं। आज इसने सुबह से भी चाय नहीं पी। उसकी सास बोल रही थी, सुबह चाय नहीं पी तो क्या हुआ, मर नहीं जाएगी? पहले मेरा कमरा साफ कर ले, बाद में कर लेगी नाश्ता। सुबह से इसने किया ही क्या है? एक नाश्ते में आपकी हेल्प की और कपड़े ही तो धुले हैं, वो उसे कह रही थी। आरती ऐसा क्या कहकर निकल जाती, बेटे को स्कूल से लाने, और सावित्री जी चुप रहकर अपने काम में लग जाती। इस तरह रोज का यही काम था। आरती अक्सर सीमा को डांटती रहती, कभी कभी तो उस पे हाथ भी उठा देती, यानी अपनी नौकरानी को मारती भी थी। एक बार आरती राघव को स्कूल से लेकर आ रही थी तो उसकी कार से एक ट्रक टकरा गया और आरती और राघव दोनों ही बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गए। यहाँ तक कि डॉक्टर ने राघव को जवाब तक दे दिया था। सभी परिवार में आरती और राघव के लिए चिंतित थे। सभी की आंखों में आंसू है। आरती 2 दिन बाद ठीक हो गई, मगर राघव अभी तक खतरे में है। ना जाने कब क्या हो जाए, किसी के अंदर अन्न का दाना तक नहीं जा रहा है। वो, यानी उसकी नौकरानी से तीसरे दिन सीमा खाना बनाकर अस्पताल ले जाती है और जबरदस्ती सबको थोड़ा सा खिलाती है, यानी उसकी नौकरानी खाना बनाकर ले जाती है। आरती, आंटी जी, अंकल जी, भैया भाभी, आप विश्वास कीजिए, हमारे राघव को कुछ नहीं होगा। मेरा मन कहता है ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। आप सब थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, वरना आप सब भी बीमार हो पड़ जाएंगे। फिर राघव बाबा का ख्याल कौन रखेगा? उसकी नौकरानी सबसे कहते हैं। इस तरह वो सबको खाना खिलाती है। ईश्वर से कृपा से 72 घंटे बाद राघव खतरे से बाहर हो जाता है। ने देखा कि सीमा बहुत ही कमजोर है और शांतिहीन लग रही है। वो, यानी उसकी मालकिन देखा, मम्मी जी, ये सीमा को क्या हो गया है और अचानक इतनी कमजोर कैसे हो गई? बीमार तो हुई थी, कमजोर ये कैसे? ऐसा कह रही हो? आरती हंसने लगी और इतने में आरती के कमरे में उसकी बात सुनकर उसके ससुर जी आ गए। आरती बेटा, जब तुम अस्पताल में थी तब सीमा ने निर्जला व्रत लिया था। जब तक भाभी और राघव ठीक नहीं हो जाते वो अन्न जल नहीं लेगी। जब तुम ठीक हुई
अब उसने हम सबको खाना खिलाया, लेकिन खुद तब भी नहीं खाया। राघव भी पूरी तरह से होश में आ जाए तब वो अंजल ग्रहण करेगी। उसके ससुर जी अपनी बहू से कह रही थी, सावित्री जी, और बेटा इसने मुझे भी काम में हाथ तक नहीं लगाने दिया। मुझसे बोली, आंटी जी आप अस्पताल रहो, भाभी के पास मैं घर संभालूंगी, आप चिंता ना करें। और उसने सारा घर संभाल भी लिया। ये सुनकर आरती की आंखों से आंसू झलक गए और सीमा को बुलाकर गले से लगाया। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सीमा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हर पल तिरस्कार किया और तूने हमारी जान बचाने के लिए इतना कठिन व्रत लिया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो दोस्तों, अमीर हो या गरीब, मालिक हो या नौकर, सभी इंसान एक समान है। हमें किसी का तिरस्कार करना कोई अधिकार नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह की कहानी देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।